हमारे प्यारे सभी निरंकारी भाई बहनों को मेरी तरफ से चरणों में लख लख धन्यवाद जी। तो आज अपने मन में एक ऐसी जिज्ञासा जागी है कि आपके सामने वो सब कुछ बयां करूं। कहते हम अपने आप को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ना जाने ऐसी कितने प्रमाण हैं, कितनी घटनाएं, कितनी ऐसी बातें आई हैं कि जब जब ऐसा सोचना पड़ा कि मैं क्या सोच रहा था और मुझे क्या मिल गया, मैंने सोचा था क्या, मुझको क्या मिल गया, साईं तू मिल गया तो खुदा मिल गया। तो आज का विषय यही बताओ कि सौभाग्यशाली और एक भाग्यशाली। हम तो अपने आप को अपनी बात कर रहा हूँ। आपको पहले वीडियो बताया कि मैं अपनी ही बात करता हूँ, क्योंकि जब जब मैंने कुछ भी सोचा है, परखा है, तो बाद में बहुत अच्छा हुआ है। जब सोचता हूँ और हम आप लोगों के सामने इसलिए शेयर करते हैं बातों को कि अब टाइम होता थोड़ा सा शेयर कर लेते, थोड़ी सी बातें हो जाती है। कि सत्संग में जाएंगे तो उतने संत महात्मा, ये तो बहुतों के बीच जाएगा, हो सकता है हमारे किसी एक शब्द से किसी प्रेरणा मिले या आप लोगों के कमेंट से हमें कुछ प्रेरणा मिले तो अच्छी बात है। तो आज बताते हैं आपको कि मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली समझता हूँ। वैसे तो कहते इतना मैं अरबपति करोड़पति लखपति ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस संतुष्टि के रास्ते पे चल रहा हूँ कि हाँ बस ठीक है, इतना पता है कि सब कुछ सब ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि अब तक हुआ है। बहुत कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, उससे आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हमें भी करना चाहिए। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक थोड़ी सी विनती है, जो भी वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, बहुत ही अच्छे प्रमाण जो हमारे जीवन में घटे हैं और हम उनसे बचे हैं। पहले क्या होता था, बाद में हमें क्या मिला, संतुष्टि क्या मिला। तो चलते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली क्यों कह रहा हूँ। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है कि मैं भाग्यशाली नहीं मैं सौभाग्यशाली हूँ, जो मुझे ऐसा सतगुरु मिला, निरंकार मिला। ये बातें तो हम अक्सर यही बातें करते हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही है, तो एक ही की बातें करेंगे। और अपने जीवन में क्या होता है, हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिससे आपको बताता हूँ। कई बार की बात है, अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी बिटिया के पेपर थे और पेपर जिस सेंटर में थे, बिटिया अंदर चली गई और फिर ख्याल आया कि बिटिया तो उतनी वो नहीं है। कहते कोई एक बच्चा तेज दिमाग का होता है, एक सिंपल साधारण सीधापन होता है, तो बच्चे में था, चला गया बच्चा अंदर। तो फिर हमने माता जी से अरदास करी, तो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। तो मैंने अरदास करी और माता जी से बोला, माता जी बिटिया तो अंदर गई है पेपर देने, और पहली बार गई है, कंप्यूटर इतना जानती नहीं थी, थोड़ा सा जहाँ CUT की तैयारी करवा रहे थे ट्यूशन में, उसने बता दिया। बिटिया कही ठीक है मैं कर लूँगी। तो अब अरदास करी माता जी, उसने तो अपना काम कर दिया, मैंने भी काम कर दिया, अब पेपर आपने ही करना है। तो बार बार मन बिटिया की तरफ भाग रहा कि बिटिया अंदर बैठी और माता जी हाथ पकड़ के माउस चला रही है। तो जब पेपर ख़त्म हुआ तो बिटिया बाहर आई, गेट के उस तरफ बिटिया, गेट के इस तरफ मैं। बिटिया ने अंदर से देखा, एकदम हंसती हुई आई, मुस्कुराती। मैं भी मुस्कुराने लग गया और आके गले लग गए। मैंने गले लगा लिया। तो मैंने बोला, बेटा पेपर कैसा हुआ? तो बोल, पापा पेपर तो ठीक हुआ। तो बहुत अच्छा हुआ, मैडम जी हेल्प कर रही थी। तो एकदम माता जी ख्याल आया, तो बहुत खुशी हुई। तो ऐसे विश्वास होता है। कहते हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहावत है हमारे गांव की कि मानो तो देवी नहीं पत्थर तो है, कि परमात्मा जो है विश्वास ही परमात्मा है। अभी हमें जो निरंकार दिखा है कि ये है निरंकार, यही परमात्मा। अगर हमें विश्वास है तो ये है, नहीं तो हमारी नज़र में ये नहीं है, मगर इसकी नज़र में हम सब है। बात सही है।
अगर हम विश्वास करेंगे निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा यही है सब कुछ, तो है, अगर विश्वास है, नहीं है तो हमारी नज़र में ये नहीं है, मगर हमारी नज़र में है या नहीं है, मगर हम इसकी नज़र में हम सब हैं। आपको कई ऐसी बातें बताता हूँ, अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहना शुरू से एंड तक। एक बार की बात बताता हूँ, मैं पहले कहीं और काम करता था। देखो ये परमात्मा की कहाँ से इंसान को कहाँ लेके जाता है। हम सब कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, और जहाँ जिसका दाना पानी लिखा होता परमात्मा वहीं छोड़ देता है, वहीं पहुँचा देता है, और जिसके हाथों उसको सामने ला देता है। तो मेरा कहीं और पे काम था, उस समय बहुत ही ऐसी परेशानी थी कि वहाँ मैं काम करना मुश्किल हो रहा था बहुत, किसी कारण से मैं, तो किसी कारण से हम थोड़ा सा एरिया से हट के बाहर गए, तो वहाँ घूम फिर के हम अपने क्षेत्र में जा रहे थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ एक ऐसा इंसान मिला जो पहले हमारे एरिया में रहता था, जिस एरिया में उस टाइम में रहा करता था। तो ऐसे ही एक मंदिर था जानकार के, साईं मंदिर, वहाँ गया था। तो वहाँ पे कुछ काम के चक्कर में वहाँ से रिटर्न हो रहा था। तो देखो, जिसकी जिज्ञासा होती है परमात्मा वो चीज़ दे देता है, क्योंकि जहाँ पहले हम संगत किया करते थे, जाते तो थे, मगर वहाँ वो हमें कहते ना कि सुख और शांति ये थोड़ी देर की होती है, चंद घंटे की हो सकती है, चंद दिनों की हो सकती है, मगर आनंद जो है, एक आनंद आना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था और मैं उसकी तलाश में था। तो क्या हुआ, अब हम उस मंदिर से अपने रिटर्न घर की तरफ जा रहे थे। तो हम एक आरटीवी में बैठे हुए थे, आरटीवी रुकी तो वो लड़का दिखाई दिया जो हमारे साथ रहता था उधर, मतलब थोड़ा सा अलग अलग मोहल्ले में। तो मैंने कहा कि आप यहाँ कैसे? बोला मेरी यहाँ पे दुकान है इस चीज़ की। मैं अच्छा। बोला आओ सर कभी आओ। तो मैं ठीक है ज़रूर आऊँगा। मैं फ़ोन नंबर तो तुम्हारा है, बताओ। बोला यही स्टैंड है, इसके अंदर ऐसे जाओ, किसी से पूछ लेना, रिक्शा कर लेना, 10 रुपये लेगा, आ जाए। ठीक है। जाते जाते देखा मैंने, तो क्या हुआ, देखो कि जिज्ञासा हो किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी रूप में हमें ये अपने से जोड़ ही लेता है। कोई भी रूप बना ले, कोई भी जगह हो, बना ही लेता है। तो बड़े ध्यान से सुनना। देखो कि कहते हैं अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, वो भूख पैदा करनी चाहिए, वो प्यास पैदा करनी चाहिए। तो परमात्मा कहते, कहावत है ना कि अगर तुम एक कदम हमारी तरफ बढ़ाओगे तो वो हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाता है। हम उंगली ऐसे करते तो पूरा हाथ थाम लेता, हम हाथ देते परमात्मा की तरफ तो पूरे अपना गले लगा लेता है। तो क्या हुआ, तो उसने बोला कि आओ कभी। तो मैं ऐसे 2-4 दिन बाद फ़ोन किया, तो मैं आया और एरिया देखता रहा। और जब मैंने एरिया देखा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपना काम भी अच्छा चलेगा। तो देखा कि उस एरिया में थोड़ी सी महंगाई है और अपने वहाँ थोड़ा सा सस्ता है, जो वहाँ 10 का वहाँ यहाँ 12-13 का। तो मैंने यहाँ तो अच्छा है, हम अपने रेट में यहाँ पे काम करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो भाई मैंने अपना काम यहाँ चालू कर लिया। अब कर लिया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना ऐसे बीत गया। तो एक हमें महापुरुष, उस समय तो महापुरुष नज़र नहीं आ रहे थे, तो एक सज्जन पुरुष एक अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके रोज हमारे दुकान के पार से निकलते थे। तो मैं देखता था बच्चा बड़ा क्विट था, ऐसे आते जाते रोज, मतलब रोड के किनारे तो सामने दिखेगा दिखेगा। तो क्या हुआ, तो मैं रोज उसको देखता था, अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे बाहर खड़ा हुआ था दुकान के बाहर, और वो सज्जन पुरुष बच्चे गोद में लिए जा रहे थे। तो अचानक पता नहीं किस बात से ऐसे रुके। तो बच्चे के गले में लॉकेट, मैंने उस समय बाबा हरदेव जी की लॉकेट, तब बाबा हरदेव जी थे, लॉकेट देखी। तो मैं उनके करीब गया, तो मैंने पूछा आप निरंकारी हो? बोला हाँ। तो मैं नमस्कारी करी, अंदर बुलाया, बिठाया, और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। फिर बैठे बैठे बातचीत करने लगे, संगत कहाँ पे होती, मैंने बताया मैं वहाँ पहले रहता था, वहीं रहता हूँ, काम मेरा वहाँ था, वहाँ पे थोड़ी परेशानी आ गई, काम कम हो रहा था, तो दिक्कतें, मतलब आर्थिक स्थिति से गुजरने लग गया, तो यहाँ पे मैं आके शिफ्ट हो गया।
शिफ्ट भी मैंने ये सामने भाई है इनके जरिए यहाँ पे आया हूँ, मतलब जरिया कोई भी हो सकता करता यही परमात्मा है, तो इनके जरिए यहाँ पे आया। तो ऐसे बातचीत करते करते तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ठीक है, संगत के बारे में बातचीत हुई, बोला आया करो, यहाँ पे होती वहाँ होती संगत। तो ऐसे ही संगतें शुरू कर दी। अब संगत शुरू कर दी, बहुत ही अच्छा। तब उस टाइम थोड़ा था कोई मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, तो परेशान चल रहा था, तो संगत तो जाता था मगर मन परेशान रहता था। तो उस टाइम मैंने फिर रात की भी ड्यूटी शुरू कर दी, दिन में भी करता था, परेशानी थोड़ी आ गई थी। तो करते 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 क्या हुआ, तो वो काम शुरू करने से पहले मैं रात की नौकरी छोड़ चुका था, तब मैंने काम चालू किया। तब मैंने सोचा था कि ये काम करूँगा तो यहाँ पहले काम में टाइम दूंगा। तो फिर क्या हुआ, संगत करता गया 2 महीने 3 महीने बीत गए। तो फिर वहाँ से बुलावा फिर आ गया जहाँ से मैं काम कर रहा था। बार बार फ़ोन आना, मैं बोलता था अब आ रहा हूँ, तब आ रहा हूँ, परसों आऊँगा, तरसों आऊँगा, पर 1 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, ऐसे करते करते चला गया। अब फ़ोन आया तो मैंने बोल दिया, एक दिन फ़ोन आया तो मैंने उस दिन डन ही कर दिया, ठीक है मैं इतने बजे तक पहुँच जाऊँगा। फ़ोन आ रहा था तो फिर मैं नहीं गया, उठाया नहीं। अब किसी महापुरुष को वहाँ संगत थी तो संगत करने गया। तो जब संगत करने गया तो वहाँ मैंने अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, अगर ये नौकरी ठीक है तो आप मुझे बुलाना, अब मेरे कदम आगे बढ़ाना, मेरे कदम आगे बढ़ाना, और नहीं तो नहीं। तो क्या हुआ कि फ़ोन आया फिर से, तो मैंने बोला आ रहा हूँ मैं, पहुँच गया। करते करते अब हुआ ये, करते करते ये काम भी करता रहा, दिन रात काम करता रहा। धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल हुआ, धीरे धीरे संगत से जुड़ता गया, संत महात्माओं से मिलता गया। यहाँ हमें वो आनंद मिला, हमें संगत में भी खूब जोर शोर से कहा कि जो हमें खुशी आनंद चाहिए था हमें यहाँ आके मिला। संत महात्माओं का प्यार, अपनापन, यहाँ वो चीज़ कहते कि जिसकी हमें तलाश थी, परमात्मा जानता है। ये सद्गुरु सच्चा पातशाह निरंकार ये हर घट की जानता है कि इसको क्या चाहिए और क्या मिलने से इसके मन को शांति मिलेगी और ये एक रस हो जाएगा और एक हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें मिली, जो चीज़ हमें मिलने वाली थी। तो करते करते समय बीतता चला गया, फिर ऐसे में काम करता गया, दिन में रात में। बहुत से समय ऐसे आए, ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं कि हम आपके सामने शेयर क्या करें। अभी कुछ हाल या पिछले साल की कहते हैं काम बना देता। और आप जिसे एक और बात बताता हूँ कि मन तो हर किसी का परेशान होते ही होता है, मन विचलित होते ही होता है, मन परेशान होते ही होता है। कोई भी समस्या आ जाए, कोई बात ऐसी आ जाए, कोई काम ऐसा हो जाए, कुछ भी, तो मन परेशान होता है। मगर विचलित नहीं होना, सुमरन जरूर करते रहना और अरदास करके छोड़ देना, पूरा जरूर होगा। अभी नहीं तो तब, 10 मिनट में नहीं तो 15 मिनट में, मगर होगा जरूर। ये मैंने देखा है। तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन कराने के लिए माँ को लेके आया, तो वहाँ खर्चा पानी बता दिया। अब मैं चलो भाई करते हैं। तो पैसे की थोड़े हो रहा था मगर कुछ खर्चा ज़्यादा लग रहा, तो मैंने थोड़ा सा और हो जाए। अब होगा कहाँ से, मैं यार किससे लेना नहीं चाहता था। तो इसने एक ऐसा, देखो कैसे कैसे मदद कर देता, कहाँ से पैसा देता। हमने कामना भी नहीं की, हमारी कोई इच्छा भी नहीं थी कि हमें पैसा यहाँ से मिलेगा, हमें ऐसे पैसा मिलेगा, और अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। अभी पिछली बार घटना बताया, अभी मैं शादी में गया था अपने रिलेटिव की शादी में। तो वहाँ मैं सोच रहा था कि इतना पैसा लेके जाऊँ, वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ये खर्चा वो खर्चा, मगर फिर भी हमने, पैसा तो था मगर मैंने उतना ही, फिर मैंने कौन निकाले क्या करे, तो अपना कम से कम किया तो चला गया। अब उन पैसों से भी खर्चा चल गया, पैसा बच गया बाद में की। हाँ देखो, जो हमें आसानी से, आसान तरीके से, बहुत ही इजीली हो जाता है काम, उसमें हम और का अगर शब्द लगा देते हैं तो हम परेशान होंगे। और शब्द हमें नहीं लगाना, जो हो गया
तू ही निरंकार भूलना है। मैं सौभाग्यशाली यूँ कह रहा हूँ कि आज हमें वो चीज़ हासिल हुई है सच्चे पातशाह की कृपा से कि देखो हम मस्त मौला, हमें इतना पता है कि बहुत सारे ऐसे मेरे काम आए हैं कि समस्याएं आई हैं, मन एकदम परेशान हो जाता था, बेचैन हो भाई कैसे होगा कैसे होगा, मगर पता नहीं कब कैसे वो गुजर जाता था और मैं कहता फालतू में परेशान होता। एक बार हो गया, फिर दोबारा ऐसे ही चांस आया, फिर मैं परेशान हो जाया करता था, मगर फिर वही सही काम। तो कहने का भाव यही है कि परमात्मा पे, सच्चे पातशाह सतगुरु पे विश्वास ऐसा रखो, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो कि जिस तरह से हम ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में और हम गंगा में देखते हैं ना, गंगा या समुद्र की जहाज़ों में बैठ जाते हैं, कितना भरोसा करते हैं, बैठ जाते हैं बिना सोचे समझे। हमारे पास शंका नहीं आती कि हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, डुबो देगा, चलो भाई पार करते हैं, कोई शंका नहीं। ऐसे बिना शंका किए आपका कोई भी काम होता है, सतगुरु पे अरदास करो या ना करो, अरदास करो या ना करो, ये पूरी कर देगा। ये आपकी कामना जागी है या नहीं जागी है, मगर आपकी भावना क्या है, ये जरूर पूरी करता है। हमने ये आजमाया है और इसीलिए हम सोच रहे कि बस अब कुछ नहीं करना, जैसा चलता है वैसे चलने दो, कभी तू मैं चक्कर नहीं पड़ना। भाग्यशाली नहीं, हम खुद सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो सोचा वो हुआ और जो नहीं सोचा वो भी हुआ। जो हमने कभी अपने दिमाग में भी नहीं लाया हमारे साथ, तो हमने जो सोचा भी नहीं हमारे साथ वैसा हो गया और अच्छा होगा। कई बार हमारे साथ देखा होगा कि बहुत ऐसे लगता है जो हमारे मन के विपरीत हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ। हमारे साथ बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं आपको कुछ बातें ऐसी कुछ शॉर्ट में शेयर कर रहा हूँ कि हमें सोचने में आई तो बहुत बड़ी बात कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे साथ ऐसा हो जाता। कहते हैं कि सुई चुभा के हमें, वो तलवार वाली बात होगी, तलवार का जख्म ना खाएं, सुई चुभा के हमें साइड कर दिया। ऐसी हमारे साथ बात हुई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम बता नहीं सकते आपको, बस अब थोड़ा सा हम आपको वैसे ही करें कि इस पे विश्वास ऐसा करो, अटूट विश्वास करो, यही है परमात्मा, यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। अभी तक तो वही है कि हम मनमति में रहे। हमने सही बता रहा हूँ, भक्ति करी, बहुत ही अटल भक्ति करी, बहुत ही बेजोड़ भक्ति करी। मैं साईं बाबा की भक्ति करता था, बहुत ही बेजोड़, शिरडी भी होके आया और रोता था फोटो के सामने, रोता था फोटो के सामने। मैं सौभाग्यशाली क्यों कह रहा, रोता था फोटो के सामने। कभी मंदिर भाग जाता था, कभी घर के कोने में, कभी दुकान के कोने में, फोटो के सामने रोना। सौभाग्यशाली मैंने क्यों कहा, आप भी कहो। क्योंकि कहते कि मुझे सुन सुन आए हासी, जल में मीन प्यासी, और मैं तो तेरे साथ हूँ बंदे क्यों ढूंढे मथुरा काशी। हम फोटो में गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या वही परमात्मा है? तो हम एक संत महात्मा जी आए, पहले तो हमें पता नहीं था संत महात्मा है, वो हमारे मित्र थे, बस आना जाना था, हमारा प्रेम व्यवहार था। आए हमारे पास, क्या कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लगे पड़े हो यहाँ पे दुकान बैठे हो, चलो हम ऐसी दुकान बताएंगे कि बस 2 दिन खोलो पूरे महीने की कमाई। मैं क्या बात कर रहे हो, मजाक मत करो भैया। बोला डॉक्टर साहब मजाक करूंगा, आप चलो तो आप 2 दिन दुकान खोलो, 10 दिन आराम करो, 10 दिन की कमाई अपने आप हो जाएगी, पता नहीं 2 दिन में इतनी कमाई हो जाएगी, आप चलो तो सही। मैंने भाई साहब एक बात बताओ, या अब तो वैसे ही काम धंधा नहीं चल रहा, काम दाम वैसे ही थोड़ा बहुत काम होता है, ऊपर से आप ऐसे करे कि चलो यार कर दुकान बढ़ाओ, चलो मेरे साथ, मैं यहाँ चला करो वहाँ चला करो। मैंने भैया मजाक मत करो यार, वो थोड़े से मजाकिया टाइप में थे। तो मैंने उनकी, तो जिस दिन आए वो जिस दिन बोला, मैंने उस दिन तो मैं गया नहीं। मैंने ठीक है और बताओ किस दिन चलना है। तो उस दिन संवाद संगत होती थी सोमवार और वीरवार, शनिवार को बच्चों की संगत होती थी। तो शायद सोमवार का दिन था, दूसरे दिन वीरवार का, मतलब नेक्स्ट टाइम वीरवार का था। वो आए और हमें ले गए हमारे साथ, चले वो गए भैया, देखते रहे। तो धीरे 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 पता चला
अब मैं फ़ोटो नहीं ढूँढता, अब मैं मूर्तियाँ नहीं ढूँढता, क्योंकि अब तो ये सामने खड़ा दिखाई देता है, इसी को बोलता हूँ मैं। तो यही अब लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, बहुत सौभाग्यशाली। हर एक काम इसने बनाए हैं। कहते बनते तो सभी के काम है, जरूरी नहीं कि हम निरंकारी है, हमें ज्ञान मिला है, हमने परमात्मा को देखा है तो हम ही सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली सभी है, जानते सभी है, सबको मिल रहा। अगर पढ़ लिख के अच्छी तरह से पास हो जाओगे तो डिग्री तो मिलनी है, मगर डिग्री वो सोचा हमने पढ़ाई की, अरे तुमने पढ़ाई कहाँ से की, दिमाग में तो वही बैठा है। हर जगह रोम रोम में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते, डाली डाली, यही परमात्मा सतगुरु सच्चा पातशाह बैठा हुआ है। और एक बात बताता हूँ, वो पहले बतानी थी, एक बार बताता हूँ। अब जैसे बख्श लेना अगर कोई गलत कह दिया हो। एक बात बोली है कि मेरे, देखो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं वही बोलता हूँ जो अपने मन में भाव आते हैं कि हर ऐसा एकदम दिमाग में कोई ना कोई बात चल जाती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जैसे कल संगत गया, एक गीत सुना, अक्सर सुनते हैं, प्रभु चैन की बंसी बजा दो, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे, प्रभु, हाँ, प्रभु प्यार की बंसी बजा दो, ऐसे भजन है ना, प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे, ऐसा। तो जरा सोचो, चैन की बजा दो, प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे। तो जरा सोचो, ये भजन हम करते तो हैं। कहते भजन क्या है? भजन कुछ नहीं है, भजन एक हमारे भाव है। वही लाइनों को एक इस तरह से मैनेज करके दो लाइनें बनाई जाती है, उसको सुर दिया जाता है, उसी के साथ में ताल बजते हैं तो भजन हो जाता। वही हमारे मन के भाव। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे। हमने सुना है, पढ़ा भी है, इतना भी हालिया में पढ़ा था कि 1929 में शायद, हाँ शायद क्या, हाँ, बाबा बूटा सिंह ने निरंकारी मिशन का वो स्थापना की थी, मतलब शुरुआत करी थी। तो 1929 से प्रेम की ही बंसी बज रही है, वो भी दिन रात 365 दिन, दिन रात हर सेकंड, मतलब एक भी सेकंड बंद नहीं, बंसी बजे जा रही है, प्रेम की वर्षा हुई जा रही है कि नहीं। बहुत अच्छी बात है, मेरे मन में भाव आया, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ कि भजन हम करते तो देखो कि बजा दो, कि कहते नहीं कोई हमें दिए जा रहा है, दिए जा रहा, दिए जा रहा, दिए जा रहा, जो चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हर चीज़ मिले जा रही, फिर भी हम कहते हैं हमें बजा दो, प्रेम की बंसी बजा दो, कहीं बैर ना रहे, न। अरे बंसी तो बजी, बरसात भी दिन रात हो रही है, और हम क्या करते हैं? हम तो बस चैन से बरसात आने से पहले छाता लगा लिया, और बंसी सुनाई कहाँ से देगी? हम सोए पड़े हुए। बाबा हरदेव जी यही तो कहते थे कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भय अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो प्रेम की बंसी बजते सालों बीत गए, और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से मैं भी पैदा नहीं होता, मेरे ख्याल से 29 की बात करूँ तो मेरे पिताजी भी पैदा नहीं होंगे, तब से बंसी बज रही है, प्रेम की वर्षा हो रही है। कहते ना, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, वर्षा दाता सुख बरसा। क्या सुख बरस नहीं रहा? बताओ, क्या सुख बरस नहीं रहा? दिन रात सुख ही सुख बरस रहा है, दिन रात सुख ही सुख बरस रहा है। सर्दी आती है, सर्दियों में फिर सूरज का इंतजार होता है कि बहुत ठंड लग रही है, कपकपी हो रही है, सूरज आता है। फिर उसके बाद जब ज़्यादा ही धूप पड़ती है, गर्मी लगती है, ओहो आज कितनी गर्मी है, तो वो भी एक सुख ही है हमारे नज़रिए में। और एक धूप है, गर्मी। अगर अब इस टाइम गर्मी का सीजन चल रहा है, जब सूरज की तपन नहीं होगी, गर्मी बहुत तेज़ नहीं होगी, मानसून नहीं बनेगा, तो बारिश कहाँ से होगी? वो खेत खलिहानों में फसलें कहाँ से होंगी? तो वो भी सुख के लिए है। अभी सोचे बरसात हो जाए, जो शहरी इलाका है वहाँ बारिश की ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए ठीक है। और सुख कहाँ से आएगा? जब बारिश होगी सुख आएगा, हमारे पास फल आएंगे, सीजनेबल फल आएंगे,
हर सब्जी, हर तरह की सब्जी आएंगी खेतों में और अनाज पैदा होगा, तो वो भी सुख आएगा। अब हम सूरज की गर्मी देख के मुंह छुपा लेते हैं, सूरज की गर्मी को देख के छाता लगा लेते हैं, तो हमें धूप का एहसास ही नहीं होता। दिन रात सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन, है ना। तो बरस रहा है, बस हमें यही कहने की देरी है कि हे दाता, जो कहते जो बंसी बजा रहा है उसकी धुन हमारे कानों में भी पड़ जाए, ऐसी हमारे कान कर दे। बैर ना रहे, नफरत ना रहे, ऐसे हमारा मन कर दे, हम किसी से नफरत ना करें, ऐसा हमारा नजरिया कर दे कि उसी को हम गलत ना देखें, बुरे में भी हमें अच्छाई दिखाई दे। बरसा दाता सुख बरसा, तो सुख बरसाता है, तो बस हमें उस सुख से वंचित ना करे, हमें उस सुख की अनुभूति हो जाए। सब कुछ हो रहा है, कहते हमें सब ज्ञान मिला, हमें जानकारी मिल गई, ये सब करने वाला यही है। तो सौभाग्यशाली हर एक वो प्राणी है जिसको ये मनुष्य चोला मिला है, मानुष योनि में जन्म मिला है, हर वो सौभाग्यशाली है कि आवागमन का चक्कर छूट गया। तो अब भाग्यशाली को चाहे सौभाग्यशाली को, सौभाग्यशाली वो है, सौभाग्यशाली वो कह सकता है हमें। तो सौभाग्यशाली, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। पहले बहुत ही चिंतित रहता था, आपको पहले ही बता चुका हूँ, और अब चिंता नहीं करता। क्यों करूँ चिंता, क्या करूँगा, वही करते करते पता चले पता नहीं कब सांसे कि हम क्यों चिंता करें। कहते रहे सब तेरी संतान, जब सब तेरी संतान है तो हम जो हमारे नाम संतान, हमारे जरिए से संतान उत्पत्ति हुई है, तो हम उसको हम क्यों कहें मेरी संतान। पालने वाला तो यही है ना, पालने वाला तो यही है। कल सत्संग में बहुत ही अच्छी बात आ रही थी, एक भाव रखूंगा, आज का वीडियो लंबा नहीं करूंगा, यहीं पे करके विराम लूंगा। कल सत्संग में बहुत ही अच्छी एक बात आई थी, वचन आए थे सदगुरु के। तो एक कोई गुरु थे, वो अंधे थे, और वो अंधे थे, चोटी पे चले जाते थे, बहुत बड़ी चोटी जंगल में, इधर पता नहीं चोटी ऊपर चले जाया करते थे। तो किसी सज्जन पुरुष ने बोला कि आप तो अंधे हो, आप वहाँ कैसे पहुँच जाते हो, कैसे चले जाते हो, उबड़ खाबड़ रास्ते में उतनी चढ़ाई चढ़ के कैसे पहुँच जाते हो। बोला अच्छा मैं इसका जवाब दूंगा, तो साथ चलो। तो अपने भक्तों से, चेले जो शिष्य थे उनसे बोला कि चलो तुम मुझे ऊपर ले चलो, तो वो ले गए, तो अपने गुरु को ले गए। तो फिर जब सबसे ऊपर ले गए, गुरु खाई के ऊपर एकदम ले गए, और एक शिष्य से बोला अब एक काम करो, तुम मुझे ऊपर से यहाँ नीचे फेंक दो। बोला गुरुदेव आप ये क्या करें, आप जो भी कहो मैं सब करने को तैयार हूँ, मगर ये मैं कतई नहीं करूँगा कि मैं आपको ऊपर से फेंक दूँ, मैं पाप का भागीदार बनूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप मेरे गुरु हो, आप गुरु दक्षिणा कुछ ही मान लो, मेरी जान मांग लो, गर्दन काट के रख दूंगा, मगर ये आप मत लो कि मैं आपको ऊपर से फेंक दूं, मैं आपकी हत्या कर दूं, मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, ये मैं नहीं कर सकता। बाकी आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, बिल्कुल मना नहीं करूंगा। तो ठीक है, वो सज्जन पुरुष थे, तो देखा, बोला आपको जवाब मिल गया कि ये तो मेरा शिष्य है, मैं इसका गुरु हूँ, बस हमारा यही रिश्ता है। जब ये मुझे मारना नहीं चाहता, जान लेना नहीं चाहता, ये मेरी रक्षा करना चाहता है, तो ये परमात्मा ये हमें कैसे मार देगा। ये हमें पहुंचाता है कि हम सोचते हमने ये कर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हाथ पैर जो हमारे चल रहे हैं ना, हिल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, सब इसी की वजह से। जब ये हमारे घट में बैठा है, जिस तरह से आप बल्ब लगा दो, अक्सर हमें उदाहरण दिए जाते हैं, बल्ब लगा लो होल्डर में और लाइट ही ना हो, अगर लाइट है बीच से कट हो, स्विच लगा रखा, उसको ऑफ कर दिया तो बल्ब में रोशनी नहीं आएगी, और अगर जुड़ा हुआ है तो रोशनी आएगी। ये आपको जब तक ये रोशनी, जब तक ये कनेक्शन लाइट का इसके अंदर है, इस बल्ब में, ये परमात्मा जो आत्मा रूपी लाइट जो है इस बल्ब को प्रकाशित कर रहा। हर देखो चेहरे पे नूर है। जब इंसान मर जाता, देखा ना, तो किसी का चेहरा ऐसे हो जाता है, किसी की आंखें खुली खुली रह जाती,
किसी का ऐसा मरा सा चेहरा, एकदम बेकार सा चेहरा, देखने लायक भी नहीं लगता। तो जब लाइट चली जाती है तो बल्ब की हालत क्या हो जाती है, ये बल्ब ही समझ लो। और ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो लाइट है, रोशनी, एक ऊर्जा है, ये परमात्मा, जो आत्मा रूपी परमात्मा हमारे घर में बैठा है, यही चलाता है, सब कुछ यही करता है और कुछ नहीं। हमारा भ्रम होता है तो हम तो यही कहेंगे इन भ्रमों से दूर हो जाओ, सब कुछ यही है। कहते हैं कि चोला कोई भी हो सकता है मगर परमात्मा एक ही है। हमारे जब से हमें पता, हम निरंकारी मिशन से जब से जुड़े, बाबा हरदेव जी के ज़माने से, फिर माता सबिंदर जी और अब सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी, बहुत ही अच्छी तरीके से एक माँ की तरह हम बच्चों को संभाल रही हैं, समझा रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं। और हम सुन के अनसुनी कर दें तो गलत बात है। करना चाहिए ऐसा जो माँ चाहती है, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमें सब कुछ मिलेगा, पार उतारा है। हम तो यही कहते हैं, सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी, हमें इतनी और आत्मशक्ति दो, इतना विश्वास हो आपके प्रति कि कभी विश्वास मेरा, हम कहते ना, मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करम मैं संताना। तो कहते हैं ना, श्रद्धा भक्ति प्यार, श्रद्धा भक्ति प्यार, श्रद्धा भक्ति प्यार। देखो, जब हमारे अंदर वो श्रद्धा होगी, आस्था होगी, जिज्ञासा होगी, तब हमारे अंदर कुछ भक्ति भाव जागेंगे। जब भक्ति भाव जाग जाएंगे तो प्यार तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। पहले अपने अंदर वो श्रद्धा पैदा करनी होती है, विश्वास करना होता है। विश्वास कर लो। मैं तो इसीलिए अपना जब टाइम होता बनाता, आप लोगों के सामने साझा करता हूँ। बहुत से कमेंट करते हैं, धन्यवाद जी, कभी कुछ बहुत अच्छा लगता है। और कोई बात नहीं, कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत कह दूँ, कुछ ज़्यादा कह दूँ तो वो बच्चा समझ के माफ़ कर देना। तो बस चलते हैं और फिर अगली बार देखते हैं हमारे मन में क्या ख्याल आता है, आपके सामने ज़रूर साझा करूँगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, और यही कहूँगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं। धन निरंकार जी।